से जाके कहते बेटा तो आप बोल रहे हो कि खुशी का बात। कहें इनकी माता जी कुछ नहीं, मुझको खुशी है, कुछ नहीं मुझे मिला, मेरा चाबी का गुच्छा फेंका गया था, इसलिए मन में हमको जिज्ञासा आ गया कि वहां से मैं उठाया। माता को भी नहीं बताया। दया। अब तो सोचे कि एक एक विधि तो हमको मिल गया, दूसरा विधि कहाँ जाए। मन में उनको यही भाव जागा, महादेव जगाए, तुम मंदिर में जाओ, जहां भी जाओ, घर में बैठो, तुम्हें तो अवश्य ही दया। जब एक पहला नमः शिवाय मिल गया तो दया भी मिलेगी। कहीं मंदिर में गए, भुवनेश्वरी या और कोई मंदिर का नाम था, वहाँ पंडित ज्ञानी जी बोले कि आप कहाँ जा रहे हो इधर। कहीं की कहाँ जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं महादेव की। अरे हम तो सिर पटक पटक के मर गए, फिर भी महादेव आज तक नहीं जागे, तो आप तुरंत महादेव आपको कैसे जाग जाएंगे। कहीं की देखिए, जागे अथवा ना जागे, हमें तो पूजा करना ही करना है। उसमें 50 रसगुल्ला अपने डब्बा में लेकर के गए थे इधर से। हमारी नीलम दीदी शिष्य परिवार के साथ थे, सोनू भैया, मोनू भैया, उनकी बच्ची, पांचों परिवार वहां गाड़ी में गए। पंडित ज्ञानी जी कहें कि तो ठीक है जाइए पूजा कीजिए। कहें कि पूजा करना हमको ना है, हमको बैठ के थोड़ी पूजा करना है। तो रसगुल्ला जो था सो थाल में, और पंडित ज्ञानी जी जो थे वो गिन करके 50 को रख दिए पूरब के ओर। और जब निकलते समय क्या कहते हैं हमारे साहब, ए बुढ़ाओ जरा हमरा पर दया करिए न। मन ही मन बोले, आवाज में नहीं बोले। उतना कह के पार हो गए दरवाजा, बत्ती ऑन हो गई और दरवाजा लग, दोनों दरवाजा बंद, बत्ती ऑन, अंधेरा छा गया। और अंधकार, प्रकाश से अंधकार में साहब भी बोल रहे हैं कि क्या हुआ, प्रसाद चढ़ाते के साथ मन ही विचार कर रहे हैं, किसी को बोले भी नहीं। 5 मिनट के अंदर पूरब के थाल पश्चिम चला गया और अंधकार से प्रकाश हो गया। दीदी दरवाजा खुल गया अपने आप। पंडित जी जो थे सो आगे आगे, हमारे साहब, दीदी और उनको शिष्य परिवार पीछे पीछे सब आए। तो देखते हैं कि पूरब का थाल पश्चिम चला गया। कहते ये बहुत अचानक की बात है, असंभव हो गया, आप क्या मान के आए। हमारे साहब बोलते हैं हम कुछ मान के नहीं आए, विश्वास मान के आए। मन में विश्वास जो होता है वो अटल होता है। कहीं इनकी मन में विश्वास मान के आया था। जब उनको थाल को यह किए पर्दा उघारे तो क्या कहते हैं, उसमें 15 रसगुल्ला गायब, 35 को उसमें बचा हुआ है। बताइए। अब वहां तो हमारे साहब को तो दया मिल ही गई। हमारे साहब को खुशी से कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन वो बोल नहीं रहे कि हमको इतना ये चीज मांगना था, ये चीज हमको पूरा हो गया, वो बोले भी नहीं। पंडित जी ज्ञानी जी बोलते हैं वहाँ जो पूजा रोज करते, कहते कि ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, जो आप जितना किए उतना नहीं है, इसमें 15 गायब है और 35 गो। इनकी बरसात कैसा। आप जब मन में विश्वास नहीं, आप जो बोल रहे हैं कि जिंदगी भर सिर पटक पटक कर यहाँ पर हम जीवन बिता रहे हैं, हमको आज तक महादेव मुलाकात नहीं हुई है, मन में विश्वास न मान कर इनको पूजा कर रहे हैं, आज तक हमको कुछ अनुभूति ना मिला, तो क्या कीजिएगा। आपको अनुभूति मिला, उसे साथ साथ हमको भी मिल गया। वो नाम भी नहीं जान रहे हैं कि भैया साहब है, वो तो बोले कि जैसे गुरु भाई साहब कोई है, आप लोग पुजारी, वैसे हम भी हैं। साहब नहीं बोलते थे कि हम साहब हैं, वो कहते थे कि साहब में हमारे कुर्सी पर बैठे हुए, उन्हें साहब बोलिए, मैं तो गुरु भाई हूँ, आप जैसे मानव वैसे मैं मानव हूँ। मानव के यही कहना है
कि मनुष्य का शरीर जैसे आपका वैसे मेरा, मुझे पैर नहीं छुओ, हमारे साहब कुर्सी पर बैठे हैं, उनको पैर छुओ, उनसे लाभ है, उनसे सब कुछ मिलेगा, हमसे क्या मिलेगा? हम तो कुछ भी देने वाले नहीं हैं, हम तो आपसे उनसे लेते हैं, वो देते हैं लेकिन लेते नहीं हैं। उसी तरह से हम उनसे ले लेते हैं लेकिन हम किसी को देते नहीं। और इसी तरह से हमारे वहाँ पर हमारे साहब को दया मिला था, और चर्चा के लिए हमारे दीदी